कल की तरह आज भी सुबह 5 बजे उठ गई हूँ। सच कहूँ तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जब पापा को देखती हूँ ना कि सुबह 5 बजे ही एकदम काम पे निकल जाते हैं, तो बिस्तर पे रहने का भी मन नहीं करता यार। मन करता है कि अब जल्दी से जॉब लगे और बहुत कुछ करके दिखाऊं। पापा मम्मी ने तो हम सब के लिए बहुत कुछ किया यार, अब हमारी बारी है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब कुछ करके दिखाना है। अब हद से पार गुजर जाना है, इतनी मेहनत करनी है कि सफलता तो पक्का आएगी कदम चूमने। कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वो भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो मस्त मूड फ्रेश करने के बाद अब मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे बन रही है इलायचीदार चाय, और इलायचीदार चाय की तो खुशबू से ही स्टूडेंट का मूड फ्रेश हो जाता है। तो ये चलिए फटाफट चाय पीते हैं। तो ये रही मेरी चाय, और अब चाय पी के उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, ताकि पूरे दिन मुझे एक डायरेक्शन मिले कि किस तरीके से मुझे पूरे दिन पढ़ाई करनी है। तो मेरी टू डू लिस्ट आज की बन गई है, और अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। बेटा, जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की नहीं होती है जो स्ट्रांग होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसकी होती है जो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है। तो पढ़ाई करते करते सुबह के बज गए हैं 9, और अब अभिजीत सर की क्लास चल रही है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ अब क्लास पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों कि ये जो हमारा देश है ना, ये जो हमारा देश है, तो मैंने आपको बताया था कल। अभी जीए की क्लास ख़त्म हो गई है, तो फटाफट उसके पीडीएफ से मैंने सब कुछ रिवीजन कर लिया है। और अब क्या होगा, तो अब मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ूंगी। सच बताना, द हिंदू पढ़ना किस किस को बोरिंग लगता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है यार, लेकिन अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलो फटाफट हम द हिंदू पढ़ लेते हैं। सो द हिंदू एडिटोरियल मैंने ख़त्म कर लिया है, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए, तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। इसकी मीनिंग निकाल के इसे बार बार रिकॉल करूँगी तो याद हो जाएगा। तो बस अभी पढ़ाई को यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं और जाएंगे। अब खाना पीना खाएंगे, नहाएं धोएंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई पे करने बैठ जाऊँगी। ठीक है। तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद अब फटाफट खाना फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो अगर आप ये सब्ज़ी देख के नहीं पहचान रहे कि किस चीज़ की सब्ज़ी है, तो मैं बता दूं कि मेरे इधर इसको आलू का झोर कहा जाता है, और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो फटाफट खा लेते हैं। 1992, 38, 93, 57, 94। ऑफिस में काम कर रहे हैं, एसी वाली क्या गए हो कभी? नानी मामा क्या रहता है हिसाब किताब, गए हो कभी? जाते हो ना, तो सब लोग ऐसे ही नीचे बिस्तर पे लेटे होते हैं सभी लोग। मैं इसका एक तरीका और भी बताऊंगा आगे चल के, अब ऐसे मत सोचना कि तो 3 घंटा लगातार पढ़ाई करने के बाद दिमाग पूरी तरीके से थक चुका है यार। तो फटाफट अब ये नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर वॉक करेंगे, और फिर से दिमाग को रीसेट करेंगे और पढ़ाई करने के लिए फिर से बैठेंगे। तो शाम का नाश्ता फिनिश करने के बाद अब बारी है फिर से थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करने की। तो अभी मैं पढ़ाई करूँगी जीए की। तो जीए जो सर ने 2 दिन पढ़ाया है ना, उसका कल एमसीक्यू होगा, तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। और फिर इनइक्वालिटीज़ जो सर ने आज पढ़ाए हैं उसका डीपीपी दिया है, तो उसे भी मुझे प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेशन पे काम करूँगी, और वोकैबुलरी जो था उसको भी थोड़ा मोड़ा याद करूँगी, और फिर आज की जो मेरी पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की आपको ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और अपनी दोस्त अनामिका को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कीप स्टडी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।